Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Inspiring Faiza. Hope you all are fine in your home. May Allah all bless you, save you from all kinds of bad happenings. Ameen summa ameen. So viewers, let's talk about vitamin D. What is vitamin D? What are the causes of deficiency of vitamin D, and what are the natural sources which can increase our vitamin D in our body to fulfill our daily requirements. तो आज बात करेंगे हम विटामिन डी के मुतालिक कि विटामिन डी होती क्या है, उसके साइंस क्या हैं, अगर हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाती है, या विटामिन डी हमें जो है वो कुदरती तौर पर कैसे मिल सकती है कि हम अपनी बॉडी को उससे मेंटेन रख सकते हैं विटामिन डी का लेवल। तो फॉर माय इंग्लिश व्यूवर्स, let's talk about vitamin D is a nutrient for good health. It helps your body absorb calcium, one of the main building blocks for strong bonds. It helps regulate the amount of calcium and phosphate in the body. These nutrients are needed to keep bones healthy and our muscles also. Now we talk about the vitamin D deficiency signs in our body. If there are present, the signs are often subtle, but some people may notice illness, infection, more often tiredness, fatigue, hair loss, lower back pain, depression, low mood swings, wounds that slowly heal, muscle pain and bone pain, and there is a tingling in our hand and pins and needle sensation kind of feelings, muscle weakness, upper arms and thighs. तो मेरे उर्दू व्यूवर्स के लिए मैं बताती चलूँ कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो उससे हमें जो साइंस देखने को मिलते हैं वो ये होता है कि हमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, हमें अक्सर थकावट हो जाती है, थोड़ा सा काम करने के बाद हमारा हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, बाल उतरने शुरू हो जाते हैं, हमारी जो है वो कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन हमें अक्सर हो जाता है, और इसकी वजह से हमारा मूड स्विंग्स भी होते हैं, हम लोग अनहैप्पी फील करते हैं, लो मूड हो जाता है। और इसकी वजह से जो हमें अगर कोई ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं तो वो जल्दी हील नहीं होते, ठीक नहीं होते, और इसी तरह हमारी हड्डियों में जो है वो दुखन होना शुरू हो जाती है, दुखती हैं हड्डियाँ हमारी, और मसल पेन हमें जो है स्टार्ट हो जाता है। और एक बहुत बड़ा इसका जो साइन होता है वो ये होता है कि आपके हाथ और पाँव में आपको ऐसे फील होता है जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं। तो इसी की वजह से जो है हमारे अपर आर्म्स जो होते हैं, यानी कि जो शोल्डर्स वगैरह हो गए, या हमारी जो थाइज़ होगी, जो टांगों की जो थाइज़ हैं, उधर हमारे जो है वो दर्द शुरू हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the natural sources for vitamin D. The best sources are the flesh or fatty fish and fish liver oil. Smaller amount are found in egg yolk, cheese and beef liver, mushrooms and in sunlight. These are the natural sources from we get vitamin D. And the unnatural sources are, you can try UVI lamps, ultraviolet lamps, and take supplements for vitamin D requirement to fulfill the vitamin D requirements. मेरे उर्दू व्यूवर्स के लिए मैं बताती चलूँ कि जो कुदरती ज़रिए हैं वो ये हैं कि आप फ़िश खा सकते हैं, और फ़िश का जो ऑयल होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अंडे की जो जर्दी होती है उसमें बहुत कम मिकदार में विटामिन डी पाया जाता है। डेली 2 एग यॉक्स भी आप ले सकते हैं, और इसके अलावा चीज़ और जो होता है बीफ, उसका जिगर का जो गोश्त होता है, लीवर का गोश्त, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मशरूम्स में भी विटामिन डी पाया जाता है, और सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो है सनलाइट, जो कि कुदरती ज़रिया है आपके विटामिन डी हासिल करने का। और अगर आप बात करें कि दूसरे हैं जो ज़राए जो अननेचुरल हैं, जो कि कुदरती नहीं हैं, उनमें आप विटामिन डी की सप्लीमेंट्स बाज़ार में आम मौजूद हैं, वो डेली बेसिस पे खा सकते हैं। या अल्ट्रावायलेट लैंप्स आते हैं जो कि आपको फेक आप कह सकते हैं
वो विटामिन डी की वो प्रोवाइड करते हैं रेज, जिससे आपकी विटामिन डी इंक्रीज़ होती है। बट आई एम रिकमेंडिंग यू दैट यू शुड गो फॉर नेचुरल सोर्सेज, कि आपको कुदरती ज़राए जो है वो ज़्यादा देखने चाहिए, क्योंकि ये आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करते और ना इनका आपको नुकसान होता है। तो अगर आप डेली फ़िश लेना शुरू कर दें और एग यॉक खाना शुरू कर दें तो ये आपकी डेली जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट्स है इसको पूरा कर सकता है। So for my English viewers, daily intake sunlight or fishy items in meals or 2 egg yolks can fulfill your daily requirement for vitamin D. Thank you so very much for watching my video.